एक प्रश्न अक्सर ही मन में उठता है कि यह तो हम समझ ही रहे हैं कि यह संसार अनित्य है, यहाँ की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, पर फिर भी यह जानकर कि कल हम भी नहीं रहेंगे, हम भी अनित्य हैं, नश्वर हैं, क्यों हम अपना जीवन रोज इस संसार के लिए, यहाँ के पदार्थों के लिए, अपनों और परायों को खुश करने के लिए, अपनी खुशी पाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। रोज यह सांसें कम होती जाती हैं और हम जानते हुए भी संसार में क्यों फंसते जाते हैं। यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसके अंदर अपने जीवन के बारे में विचार उठा, समझ की किरण फूटी है, चाहे अपने दुखों से ही सही, क्योंकि सुख होता तो क्यों कोई कहता कि हम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सांसों की पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। चलो, दुख, परेशानी, मुसीबत, धोखा, विश्वासघात, आशा, तृष्णा का पूरा न होना या मिलकर चले जाना, इन सब से एक प्रश्न उठता है जो ऊपर कहा गया है, क्यों हम यह जानते हुए यहाँ से नहीं निकलते। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कौन यहाँ से निकलना चाहता है। कौन हो तुम? जरा सोचो, एक बच्चा कैसे पैदा होता है? जब एक स्त्री और पुरुष में संबंध बनता है तो स्त्री के गर्भ में बच्चा बनता है। क्या वह बच्चे को बना रही है? उसे तो पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे सर बन रहा है, कैसे हाथ पैर बन रहे हैं, कैसे अंदर हृदय, फेफड़ा, आंतें बन रही हैं, कैसे खून की नसें बन रही हैं। क्या अगर हम यह बात किसी स्त्री से पूछें तो वह बता सकती है कि कैसे उसने यह बच्चा बनाया? अब थोड़ा और सोचें, जब यह बच्चा बाहर आ गया, क्या इससे पता है कि यह मेरे माँ बाप हैं? क्या इसको यह पता है कि कैसे यह अंदर 9 महीने रहा? क्या इसे पता है कि जब यह बाहर आया तो इसने कितना दर्द सहा है? कौन सा डॉक्टर था, कौन सी नर्स थी, कौन सा नर्सिंग होम था? कुछ नहीं पता। पता तो है, कॉन्शियस तो है, मगर बता नहीं सकता क्योंकि भाषा नहीं है, मन एक्टिव नहीं है, सोचने और समझने की शक्ति नहीं जगी है अभी। अब थोड़ा और विचार करें गहरे में। न यह आपसे दूध मांगता, न यह आपसे कपड़े मांगता, न पोटी पेशाब के बारे में कहता, न कोई दुख बताता, न कोई सुख और स्वाद बताता। एक बात और विचार करें कि इस जमीन पर मनुष्य और जानवर में यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। जानवर का भी बच्चा इसी तरह होता है। तुम कहते हो वो जानवर है, मगर क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि जानवर ने बच्चा दिया और वह उसकी ही टांग से कुचल गया हो, या उसने दूध नहीं पिलाया हो? एक आध अपवाद को छोड़ दें, जानवर भी वही कर रहा है जो इंसान कर रहा है, क्योंकि बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, उसकी सफाई नहीं होगी तो वह मर जाएगा। जानवर चाट चाट के बच्चे को साफ करता है, उसको दूध पिलाता है। जानवर भी यह काम बखूबी करते हैं, यानी कुदरत यह सब अपने से कर रही है। अब यहां से मनुष्य और जानवर में फर्क शुरू होता है। मनुष्य यहां से उस कुदरत से दूर चला जाता है और अपना नरक निर्मित कर लेता है, और जानवर कुदरत से ही जुड़ा रहता है। वह जैसा है वैसा ही जीवन जीता है, मगर उसके अंदर विचार पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मनुष्य की तरह सोचने और समझने की क्षमता नहीं है। यह वरदान केवल मनुष्य को दिया गया है, मनुष्य के पास है। कोई जानवर अपने बच्चों को कोई आइडेंटिटी नहीं देता, लेकिन मनुष्य का अपना समाज है, परिवार है, घर परिवार है,
यानी एक आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है, और यह आइडेंटिटी उसे कुदरत से, उस ऊर्जा की तरफ से बेहोश कर देती है और वह अपने को ही सब कुछ समझने लगता है। अब जरा सोचो, फिर वापस जाते हैं। क्या जो यह बच्चा पैदा हुआ है, इसके माँ बाप को पता है कि यह बच्चा कैसे बना? नहीं। क्या यह बच्चा उनका है जो कहते हैं मेरा बच्चा? एक अर्थ में हाँ, कि उनके गर्भ में धारण हुआ है, और एक अर्थ में ना, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को बनने में अपना क्या अंशदान दिया। यह तो सब कुछ कुदरत की एक प्रक्रिया है। अब यही माँ बाप जब इसे मेरा बच्चा कहते हैं, इसी समय ख्याल करो कि क्या कोई जानवर बच्चे के स्वयं चलने और अपने से खा सकने के बाद उसके आगे पीछे घूमता है? क्या उससे पूछता है कि क्या चल रहा है? उसको कोई नाम, कोई संज्ञा, कोई आइडेंटिटी देता है? नहीं, मगर मनुष्य देता है। अब यह माँ बाप इस बच्चे से बंध गए हैं, यह कहकर कि यह मेरा है, जबकि उनका स्वयं भी कुछ नहीं है। जब वो इस तरह से बच्चे ही थे, तो क्या उनके माँ बाप ने यह कहा होगा यह मेरा शरीर है? क्या उन्होंने अपने माँ बाप से कहा होगा यह मेरा शरीर है? जबकि उनका ही बच्चा यह नहीं कह पा रहा है अभी। मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने अपने प्रेम से मुझे पैदा किया है। जब वो बच्चे थे, उनको भी अपना कुछ पता नहीं था, माँ बाप का कोई होश नहीं था। आज वही माँ बाप, वही बच्चा जब माँ बाप बनता है तो कहता है मेरा बच्चा। जैसे ही बच्चे को कुछ ही दिन हुए, तुमने इसके शरीर को एक नाम दिया, मोहन। अब वह पूरी जिंदगी भर कहेगा मैं मोहन हूं। जब पेट में था तब यह नहीं कहता था मैं मोहन हूं, लेकिन अब यह कहने लगा है मैं मोहन हूं। मेरे माँ बाप दीप और दीपा हैं। 2-3 साल तक इसे कुछ याद नहीं है। फिर इसको बताया जाता है यह तुम्हारी माँ है, यह तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारा पड़ोसी है, ये अंकल है। अब यह उन्हें दोहराता है, पूरी जिंदगी दोहराता है, जबकि इसको कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे गर्भ से बाहर आया, कौन डॉक्टर था, कौन सा अस्पताल था, कौन माँ थी, कौन बाप था, कौन सा देश था, क्या जाति थी, क्या संप्रदाय था, कौन सा समाज था, कौन सा शहर था, कुछ पता नहीं। मगर जो इसको आइडेंटिटी दे दी गई है या पैदा होते ही मिल गई है कि अब तुम मोहन हो, तुम्हारे माँ बाप दीप और दीपा हैं। ये इस मैं को पूरी जिंदगी ढोता है, और कुदरत का, उस ऊर्जा का जो इस शरीर में धड़क रही है, खून बना रही है, वीर्य बना रही है, भोजन पचा रही है, उसका इस अभागे जीव को कोई पता नहीं, कोई एहसास नहीं। ऐसे मनुष्य असंख्य झूठों को एक ओढ़नी बना के ओढ़ लेता है, या कह लो कि उसे उड़वाई जाती है। अब हम उसे स्कूल भेजते हैं, उससे पूछते हैं कौन हो तुम, तो कहता है मेरा नाम मोहन है और मेरे माँ बाप का नाम दीप और दीपा है। जरा सोचो, ये बच्चा क्या कह रहा है? ये झूठ बोल रहा है, जबकि इसे कुछ भी पता नहीं कि कौन है ये। जरा अपनी जिंदगी में उतारो इसे, और थोड़ा रुककर अपनी जिंदगी को देखो। यह तुम्हारी ही बात हो रही है, यह मनुष्य की बात हो रही है। और अगर तुम आत्ममंथन कर पाओ अपने अंदर अभी, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी एक भ्रम और झूठ में जी रहे थे कि मेरा बच्चा है, या जी रहे हैं कि मेरा बच्चा है।
और बच्चा भी भ्रम और झूठ में जी रहा है कि उसके माँ बाप फला फला हैं और वह मोहन है। और जो समझने विचारने की शक्ति कुदरत ने मनुष्य को दी है, जो प्रज्ञा है, अपनी आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल करता है ये, और झूठ पर झूठ इकट्ठा करता चला जाता है संसार में। इसके अंदर जो प्रज्ञा है उसका प्रयोग ही नहीं कर पाता यह जानने में कि मैं कौन हूं, कौन था मैं गर्भ में, कौन था मैं जब बच्चा था। यह अपनी समझ संसार के लिए अपनी आइडेंटिटी को बनाने और उसको बनाए रखने में, उसको बड़ा करने में इस्तेमाल करता है। अब यह मोहन स्कूल में नाम रोशन करता है, अच्छे नंबर लाता है। माँ बाप झूठे ही खुश हो रहे हैं कि अच्छे नंबर आए हैं मेरे बच्चे के। बच्चा भी खुश है कि मोहन का नाम आते ही क्लैपिंग हुई। एक और झूठ बोल लिया इसने। अब मोहन को डिग्री मिली और एक झूठ बोल लिया। बात व्यवहार करना आ गया, भाषा आ गई, कपड़े पहनने का शौक जग गया, ब्रांड दिखाई देने लगे। अब वो ब्रांड के कपड़े पहनता है। अपनी आइडेंटिटी बनानी है कि मोहन ने एडिडास के शूज पहने हैं। अब मोहन को नौकरी मिल गई, मैनेजर बन गए, सीईओ बन गए, या बिजनेसमैन बन गए, या प्रधानमंत्री बन गए, कोई नेता बन गए। एक और झूठ ओढ़ लिया। ऐसे ही पूरी जिंदगी यह मासूम अबोध बच्चा, जो एक एनर्जी कुदरत का हिस्सा था, जिसे कुदरत ने बनाया, अंधेरे में, गर्भ में, एक ताप में, एक ज्वाला में सोए सोए प्रमाद और बेहोशी में अपना जीवन बिताता है। तभी तो बुद्ध कहते हैं तुम बेहोश हो। और मजे की बात यह है कि बेहोशी में भी देश चलाता है, संसार चलाता है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए आइकॉन बना होता है, एक आइकन होता है। वहीं दूसरी ओर एक जानवर का बच्चा हुआ, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी, उसके अंदर कोई सोच समझने की शक्ति नहीं जगी। वह कुदरत से ही जुड़ा रहा, बड़ा हुआ, जो भी खाया पिया भोगा वैसे ही मर गया। लेकिन सोच समझ पैदा नहीं हो पाई कि वापस उस कुदरत को, उस ऊर्जा को जिसने मुझे बनाया है, अंधेरे में, गर्भ में जो ये धड़क रहा है, उसको महसूस किया जाए। मगर वो कर नहीं सकता क्योंकि जानवर है। यही मनुष्य की महानता है और इसीलिए मनुष्य को इस सृष्टि का सबसे उत्तम जीव कहा गया। यही मनुष्य होने की महानता है कि वो इवॉल्व है, उसके अंदर वो एनर्जी एक्टिव है, प्रज्ञा है। इसीलिए बुद्ध प्रज्ञा को बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा ही बुद्ध है तुम्हारे अंदर। यहां से तुम्हें बुद्ध की याद आनी चाहिए। मैंने तुमसे पिछले वीडियो में कहीं कहा था कि वह महाचेतनता, वह ऊर्जा जब अपनी आइडेंटिटी छोड़ती है तो फिर किसी बुद्ध के रूप में पूरी खिलती है, एक पूरा कमल खिलता है, स्वर्ण कमल। लेकिन अब लौट कर वापस जाना होगा। अपनी आइडेंटिटी के ये सभी कवर एक के बाद एक उतारने होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है तो भवसागर में फंसा हुआ होता है। क्यों भवसागर में फंसा हुआ होता है? क्योंकि पैदा होते ही वह ये आइडेंटिटी लेकर आता है कि समाज है, धर्म है, उसका एक गोत्र है, उसकी एक जाति है, उसके माँ बाप हैं, उसका ये है, उसका वो है। आपको याद है ना, बुद्ध ने घर छोड़ा, खोज की, और जब पाया अपने को शुद्ध रूप में तो वापस आए लौट कर घर में। तो बाप ने कहा कि चलो अच्छा हुआ आ गए वापस, अब राजपाट संभालो, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। बाप बुद्ध को अभी भी मेरा बेटा समझ रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं मैं वह नहीं हूं जो यहां से 8 साल पहले गया था। अब मैं कुछ और होकर आया हूं।
मेरी बात आपकी समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बुद्ध अब सिद्धार्थ नहीं है, कुदरत का उस ऊर्जा का पूर्ण रूप है, पूर्ण खिला प्रकट रूप, जिसको हम बुद्ध की निर्माणकाई कहते हैं, जो महाचेतनता निर्माणकाई में प्रकट हुई है और यह हम सब में प्रकट हो सकती है। ऐसा नहीं कि बुद्ध में ही प्रकट हुई। जहां आइडेंटिटी की कोई मिलावट नहीं, तब बुद्ध प्रकट होते हैं निर्माणकाई में। आप के और हम सब के शरीर में इस निर्माणकाई में प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए अब वापसी वही यात्रा करनी होगी, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। इसीलिए जब बुद्ध से पूछा कि क्या छोड़ा जाए कि निर्वाण घटे, तो बुद्ध ने कहा कि मैं मेरी का भाव, अहंकार को छोड़ना होगा। जो प्रश्न था सबसे पहले ऊपर कि समझ में तो आता है कि सब अनित्य है, मगर हम क्यों कहे चले जाते हैं, क्यों बहे चले जाते हैं इस संसार में? क्योंकि हम अपने को, अपनी आइडेंटिटी को अभी समझ नहीं पाए, अभी उस आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। तभी तो बुद्ध कहते थे, तुम नहीं मरते, तुम तो मरण धम्मा नहीं हो, तुम्हारा अहंकार मरता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मैं और मेरी का भाव मरता है। जब तुम कहते हो कोई मर गया, उसका अहंकार मरता है, आदमी थोड़ा ही मरता है। शरीर तो मरा ही हुआ है, शरीर में जो एनर्जी है, जो शुद्ध बुद्ध रूप है, उसी से तो यह चलायमान दिखता है, नहीं तो यह शरीर तो वैसे ही एक बुद्ध है, नश्वर है। बुद्ध आगे यह भी कहते हैं कि जो तुम खुशी समझ रहे हो या दुख या गम समझ रहे हो, यह सब मैं और मेरी को महसूस होता है। अहंकार ही रोता है और अहंकार ही हंसता है। कितनी चोट लगती है जब कोई गाली देता है। किसको चोट लगी? बुद्ध को भी कभी किसी ने गाली दी थी, बुद्ध के सामने, और बुद्ध से आनंद ने कहा कि तुमने सहन कर लिया। बुद्ध ने कहा, वो उसके पास जो था वो देकर चला गया, लेकिन यह तो मेरे ऊपर है कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। यह तो मेरी स्वतंत्रता है कि मैं उसकी गाली को लूं या नहीं लूं, क्योंकि बुद्ध के अंदर अहंकार नहीं है कि चोट लगे, आइडेंटिटी नहीं है कि चोट लगे कि मेरे को गाली दे दी। सोचो, मोहन ही हंसता है, मोहन ही रोता है और मोहन ही मरता है। मोहन ही बच्चे पैदा करता है, माँ बाप बनता है, जबकि यह मोहन खुद एक झूठ है। इस मोहन को हमने बचपन से ऊपर देखा है और अब हमने इस बच्चे से मोहन को इस संसार में दौड़ते हुए, सब कुछ करते हुए देखा है। कौन है ये मोहन? यही एक फेक आइडेंटिटी है हमारी, जिसकी वजह से हम कहते तो हैं हमें समझ आ रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, आ नहीं सकता तब तक जब तक हमारी यात्रा वापसी की नहीं होगी, तब तक जब तक अब हम किसी बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे। क्यों बुद्ध की शरण में जाना होता है, इसको भी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्ध के अंदर वह ऊर्जा, वही ऊर्जा जो जब बच्चा था, जब वो मोहन नहीं था, वो जो बच्चा जब बन रहा था, वह ऊर्जा बुद्ध के निर्माणकाई में सामने दिखाई देती है। एक खिलता हुआ कमल ऊर्जा का दिखाई देता है, चलता फिरता दिखाई देती है, चलती फिरती वह ऊर्जा दिखाई देती है, आपकी ही तरह, लेकिन स्वर्ण कमल की तरह। और जब उसके नजदीक जाते हो, अपनी तरफ खींचती है,
आपको वापस लाती है, इस संसार से वापस लाती है, इस आइडेंटिटी से आपकी हर आइडेंटिटी को खींच खींच के निकालती है। दर्द तो होता है ना, तभी तो दर्द होता है बुद्ध के पास जाने से, तभी तो रोना आता है, क्योंकि अहंकार गल रहा है, अहंकार की मौत हो रही है।